नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं मऊ जनपद के अंतर्गत उपस्थित हूं और मेरे कांग्रेस पार्टी के नेता शिवाजी कन्नौजिया मौजूद हैं। अपने आवाज़ के माध्यम से गरीबों का सहारा बनने का काम करते हैं और समय समय पर गरीबों के साथ खड़ा भी रहते हैं। अपने क्षेत्र में नाली नाले की समस्या या थाना चौकी या गरीब की जिस प्रकार से मदद होती है, जहां तक मैं जानता हूं, ये हर संभव मदद करते हैं। मैं सीधे सीधे इनसे बात कर लूं और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा सर कि इस समय जो करंट में माहौल चल रहा है, लोग ईडी जैसे बड़ी संस्थाओं को, बड़ी जांच कंपनियों को इस तरह से लोग बोल रहे हैं जैसे सरकार के अधीन उनको कर दिया है। लोगों का ये कहना है कि सरकार की कठपुतली हो गई है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए हरिकेश जी, मेरा कहना ये है, इसके पहले भी सरकारें रही हैं और ये संस्थाएं भी रही हैं जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, न्यायपालिका हो। आज तो न्यायपालिका पर भी लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है और ईडी को तो बिल्कुल जैसे गुलामों सा बना दिया गया है। जहां की सरकार गिरानी हो, जहाँ के लोगों ने, जिस प्रदेश के लोगों ने जनादेश दिया हो किसी और पार्टी को, वहाँ भी ये ईडी का दुरुपयोग करके, अपने इस गुलाम ईडी का दुरुपयोग करके वहाँ की सरकारों को गिराने का काम किए हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा, अभी जल्द ही आपने महाराष्ट्र में देखा। तो ये जहाँ जहाँ भी दूसरे दलों की सरकारें हैं, ईडी से डरा के, धमका के या रुपए पैसों का लालच देके किसी भी तरह वहाँ के सरकार को ही गिरा रहे हैं। लोकतंत्र को बिल्कुल ध्वस्त करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके सामने कोई खड़ा होकर सवाल पूछ सके। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है क्या, भारतीय जनता पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप ये बोलना चाहते हैं कि पार्टी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, पैसे के बदौलत चुनाव जीत रही है, इस तरह का आप बोलना चाहते हैं? जी जी जी, ये मेरा आरोप मत समझिए। ये पूरे देश की जनता देख रही है, ये पूरे देश की जनता महसूस कर रही है। आप उठा के देख लीजिए, इसके पहले जो चुनाव हुए विधानसभा के, गोवा में हुए, असम में हुए, तमाम प्रदेशों में हुए, जहां ये छोटे से संख्या में, कम संख्या में आए थे जीत के, लेकिन वहाँ भी इन्होंने सरकार बनाया। और आज आप देख लीजिए ईडी का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी की नेता माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, जो केस बंद हो चुकी थी। अरुण जेटली जी मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसमें जांच कराया था उस समय, और जब उसमें कुछ नहीं मिला तो केस को बंद कर दिया गया था। चलिए, उस केस को भी इन्होंने खोल के और इनको परेशान करने का काम। थोड़ा कम शब्दों में हम लोग बात करें। अभी मैं मऊ में हूँ और जब आप मऊ का जिक्र करेंगे तो आपको स्वर्गीय कल्पनाथ राय की छवि याद आएगी। उनके समय को जब आप याद करेंगे तो उनका बनाया हुआ आज मऊ में आपको पुल देखने को मिल जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे रोड वो अपने समय में बनवाए थे। उनके जाने के बाद आज तो स्थिति ऐसी है कि उनके बनवाए हुए पुलों का लोग मरम्मत अच्छे से नहीं करवा पाते हैं। मैं फिलहाल अब आपसे दूसरे सवाल पे आता हूँ। बेरोजगारी एक बहुत जटिल समस्या है, बेरोजगारी के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी देश हो, जब तक युवाओं को साथ लेके नहीं चलेगा तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता। और आज देख लीजिए, हर संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। और निजीकरण भी किसको किया जा रहा है? जिनके इनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में, अपने चंद पूंजीपति मित्रों को 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का बैंकों का कर्ज माफ़ किया है इन्होंने, जो एक तरह से गांव की भाषा में आप समझ लीजिए कि जिसको डिफ़ॉल्ट कहा जाता है, जो जमा करने की स्थिति में न हो। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट हैं तो फिर 11 लाख करोड़ से ज़्यादा उनका लोन माफ़ हो गया, और फिर 11 लाख से ऊपर, 11 लाख करोड़ से ऊपर फिर उनको कर्ज दे दिया गया। अगर वो डिफ़ॉल्ट हैं, पैसा जमा करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर उनको कर्ज क्यों दिया गया? और उन्हीं के हाथों में पूरे देश को निजीकरण किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। कोई भी उठा के देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, ये निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि ये आरक्षण को समाप्त करें, अनुसूचित और पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है उसको पूरी तरह ही समाप्त करें। और
एक चीज मैं अब ये बताना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी हो, सरकार कोई हो, कोई सरकार अपने घर से पैसा इस्तेमाल नहीं करती है। ये आम जनमानस का, आम लोगों के टैक्स के पैसे से ही सरकार किसी चीज़ का निर्माण करवाती है, या किसी उद्योगपति या किसी व्यापारी को जो पैसा देती है वो आम जनता का पैसा होता है, न कि सरकार अपने पास से देती है। लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जो आम जनता के टैक्स का पैसा है उसका आप सही इस्तेमाल करें, उसको चंद लोगों के पास ही आप रख देंगे तो बाकी देश में जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, वो और बढ़ती जाएगी और लोगों में त्राहिमाम होता जाएगा। अब महंगाई के ऊपर सरसों का तेल 200 रुपये पार करने वाला, डीजल पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, शतक लगा चुका है। फिर कहीं कहीं कुछ कम भी है, लेकिन कहीं कहीं 100 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि मेरे समझ से मध्यम वर्ग के लोग भी गैस भराने के लिए इच्छुक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो पैसे ही नहीं इकट्ठा कर पाते हैं कि वो गैस समय से भरा पाएँ। सब्सिडी के नाम पर लोगों को छला जाता है। सब्सिडी बहुत कम लोगों को ही वापस आती है, बाकी सब्सिडी भी किसी को नहीं मिलती है। तो इन सारी चीज़ें हैं, इन पर क्या बोलेंगे जो महंगाई हिंदुस्तान में चल रही है? देखिए, जब ये देश पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है और अपने इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को देश का चौकीदार कहता था कि मैं इस देश का चौकीदार बन के सेवा करूंगा, और स्थिति ये आ गई कि वो चौकीदारी देश की बात करने की कह के आए कि मैं देश के लिए चौकीदारी करूंगा, और आज स्थिति ये है कि वो चंद उद्योगपतियों के चौकीदार बन के रह गए। सारे संस्थाओं को निजीकरण कर दिया। अब एक समय वो था, आपको याद होगा, कि जब इन्होंने कहा था कि मेरे किस्मत से डीजल और पेट्रोल का रेट कम हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुआ है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि कभी इन्होंने डीजल पेट्रोल कम किया? कांग्रेस की जो सरकारें चली, 2014 में जो डीजल और पेट्रोल सरकार कच्चे खरीद के लाती थी माल, वो 100 से ऊपर था, $148 प्रति बैरल था। लेकिन इनके समय में $30 बैरल तक आया प्रति बैरल, लेकिन कभी इन्होंने कम नहीं किया। उस समय ये कहते थे कि देश में पैसा नहीं है, खजाना भरा जा रहा है। आखिर वो खजाना कहाँ गया? लोगों को दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इंदिरा गांधी जी ने मात्र पैसों में डीजल का रेट बढ़ाया था तो वो बैलगाड़ी पे बैठ के सदन में गए थे, और ये तो रुपयों में बढ़ाते हैं। और अगर कोई आवाज़ उठा दे तो सीबीआई है, पुलिस है, ईडी है, छापा मरवाते हैं कि कोई आवाज़ न उठाने पाए। कम शब्दों में बात हो जाए, गैस सिलेंडर हर घर में इस्तेमाल होता है जी। इस पे क्या बोलेंगे? गैस सिलेंडर हर घर की समस्या है। गैस सिलेंडर को तो इन्होंने समाप्त कर दिया। जो इनको ये कहते थे कि हमारी माता बहनों के आंखें खराब हो जाती हैं धुएं से, आज मोदी जी ने उन्हीं स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। ये जो सिलेंडर इन्होंने उज्ज्वला के नाम पे बांटे, उज्ज्वला के नाम पे सिलेंडर इसलिए बांट दिए कि वो कम से कम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए जो कंपनियों के पास डंप पड़े हुए थे। कंपनियां जिसको अपने गोदामों में रखी हुई थी कबाड़ा के तौर पे, उन्होंने उज्ज्वला के नाम पे बांट दिए। चलिए, ये काम अच्छा कर दिए। लेकिन जिनको सिलेंडर आप फ्री दे दिए उनको 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना रेट बढ़ा दिए। वो कहाँ से भराएंगे? जिनको सिलेंडर खरीदने की व्यवस्था नहीं थी वो भराएंगे कैसे? लोगों की रसोई बिगड़ गई है। अब मैं लास्ट सवाल आपसे कर लेता हूँ। एक चीज़, ये सवाल करने से पहले मैं बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वो सिलेंडर लेकर रोड पे आ जाया करती थी, चूड़ियाँ फोड़ने लगती थी और सिलेंडर रख के रोड पे ही वो चक्का जाम कर देती थी, और उनको काफ़ी समस्या थी। जिस समय सिलेंडर 400-500 रुपये मिलते थे उस समय, लेकिन आज सिलेंडर सीधे उस समय से सीधे दूने हो गए, 1000 रुपये के सिलेंडर मिलते हैं, लेकिन हमने आज तक उनको कभी रोड पे उतरते हुए नहीं देखा है। मैं चाहूँगा कि आपको रोड पे आना चाहिए और आज भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर हर घर की समस्या बन गई है। मैं लास्ट में आपसे एक सवाल कर लूँ सर, कानून व्यवस्था पर क्या बोलना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था तो इस तरह का हो गया है कि थाने में बिना दलालों का काम नहीं होता है, और चाहे गरीब कितना हो गरीब हो, थाने वाले 10-20 हज़ार लेने से परहेज नहीं करते हैं। क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, कानून व्यवस्था तो ऐसी हो गई है कि जैसे किसी घर के किसी नौकर को लोग डांट देते हैं। आप बहुत दूर मत जाइए, किसी थाने में आप उत्तर प्रदेश के पहुंच जाइए,
थाना दिवस के दिन, जिसको समाधान दिवस ये लोग कह के मनाते हैं, उस थाना दिवस में जब फरियादी अपना प्रार्थना पत्र शिकायत लेके जाता है तो उस शिकायती को उठा के 151 में चालान कर दिया जाता है। लोग अपनी शिकायत थाने तक समाधान दिवस तक न पहुंचा सकें, इस तरीके का तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। और लोगों से हमने देखा है इस प्रदेश के कई थानों में अगर दो लोगों के बीच विवाद हो गया और लोगों के समझाने बुझाने पे मैटर थाने में सुलह होने वाला है तो थाने में आपस में सुलह करने के नाम पे पैसा वसूला जाता है। इसका मतलब थाने में आप चले गए, चाहे वो किसी रूप में गए, तो आपको अपनी जेबें ढीली करनी है, आपको अपना गहना गुड़िया बेच के पैसा देना है। आपको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आज के कानून व्यवस्था की हाल चल रही है। चलिए, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी और उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है और उत्तर प्रदेश के राम राज की अभी आप कांग्रेस पार्टी के नेता से यहाँ के बारे में चर्चा सुन रहे थे। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।